परम आदरणीय साथियों, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आज सुखी जीवन बनाने का मेरा ये 6वां एपिसोड है। मैं आपको अपने पिछले 5 एपिसोड के माध्यम से केवल एक ही बात पर आग्रह करता आ रहा हूँ कि अगर हम अपना जीवन सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें एक कर्म करना होगा, और वो कर्म है माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम। और जिनको ज़्यादा शर्म लगे, जो माता पिता के चरणों में झुकने में परहेज़ करें, जिन्होंने आज तक ये काम किया ना हो, वो अपने माता पिता के चरणों में अपना मस्तक ज़रूर लगाएं। इससे कम कुछ स्वीकार नहीं है। अगर आप चाहें कि माता पिता को हम नमस्ते करें, गुड मॉर्निंग करें, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। मैं इस अपने आज के उद्बोधन में आपको एक बात स्पष्ट कर दूं। आप ये सोचते होंगे कि ये तो हमारे जैसे एक आम नागरिक का वक्तव्य है, हम इसको क्यों माने। ना तो ये गुरु हैं, ना ही कोई स्वामी हैं, ना ही कोई संत हैं, ना कोई महापुरुष हैं। इनका चोला भी आम हमारे जैसा ही लगता है। तो मुझे आपको इतना ही कहना है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है, और ज्ञान जब मिले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। और मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि मैं कोई आपको कोई ऐसा ज्ञान देना नहीं चाहता जिसको आप फॉलो ना कर सकें। कोई भाषण देना नहीं चाहता। मैं तो कर्म बता रहा हूँ। धर्म क्या है? धर्म वो कर्म है जिससे हमारा जीवन सुखी बनता है। तो मैंने तो आपको जीवन को सुखी बनाने का एक छोटा सा नियम बताया है। और आदमी अपने आप में अपनी मान्यताओं में जी रहा है। आपकी मान्यता कोई मायने नहीं रखती। मान्यता वो है जो शास्त्र कह गए, जो रामायण महाभारत में लिखा है, वेदों में लिखा है। उसी को अनुसरण करके हम अपना जीवन और समाज का जीवन सुखी बना सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमने वो जीवन जीना छोड़ दिया और यही हमारे दुखों का कारण बन गया। मैं आपको आज माता पिता के चरणों में हम क्यों झुकें, मैं अपने महाकाव्य ग्रंथ रामचरितमानस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी मेरे विचार हैं, मेरे अपने विचार निजी नहीं हैं। ये मेरे विचार शास्त्रों से लिए हैं, रामायण से लिए हैं, महाभारत गीता से लिए हैं। और उन्हीं का अनुसरण करने से हम जीवन में सुखी बन सकते हैं। रामायण में बाल्यकांड में पार्वती को शिव जी कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी। मतलब माता पिता गुरु प्रभु कई, प्रभु की बानी के समान उनको मानना चाहिए। माता पिता की बानी को प्रभु की बानी के समान मानना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं शिव जी पार्वती जी को, बिना ही विचार, उसको विचार नहीं करना चाहिए, करिए करना चाहिए, शुभ जानी, हित कर, शुभ जानकर, कल्याणकारी जानकर करना चाहिए। यानी माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचारे। फिर आगे क्या आता है, अनुचित उचित विचार तजे, जो पातहु पितु बैन। अनुचित उचित विचार जो करते हैं पिता की वाणी को, उसे धर्म चला जाता है। अनुचित उचित विचार तजे, जो इसको छोड़कर, जो पातहु पितु बैन, जो पिता की वाणी पर चलते हैं, वे सुख और यश पाते हैं। और जो उचित अनुचित का विचार करते हैं ऐसे बच्चे, उनके जीवन से धर्म चला जाता है। इसी बाल्यकांड में जब
कैकई माता राम जी को वनवास का वर मांगती हैं और राम जी कैकई जी के पास जाते हैं तो राम अपनी माता कैकई को, सौतेली माता कैकई को क्या कहते हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। ए जननी सुनो, सुनो जननी, सोई वही, सुत मैंने पुत्र, बड़ भागी है जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु और माता का वचन अनुरागी, उनके वचनों को अनुसरण करने वाला है, उनके वचनों का अनुरागी है, उनके वचनों को प्रेम करता है, उनके वचनों को मानने वाला है। फिर जब राम जी वन के लिए तैयार होते हैं तो राम जी लक्ष्मण जी को क्या कह रहे हैं, सुनने वाली बात है। मातु पिता गुरु सीख सिर, माता पिता गुरु सीख शिक्षा, माता पिता और गुरु की शिक्षा सिर धरी, सिर पर धरकर करई सुभाए, जो उसको कल्याणकारी मानकर और सिर पर धारण करते हैं। मातु पिता गुरु सीख सिर धरी, सिर पर धरकर करई सुभाए, और उसको कल्याणकारी मानकर सिर पर धारण करते हैं। लेहु लाभु, उनको ही लाभ मिलता है। लेहु लाभु तिन जन्म कर, उन्होंने जन्म का लाभ लिया है। यानी ऐसे बच्चे जो माता पिता की और गुरु की शिक्षा को सिर पर रखकर शुभ समझकर और धारण करते हैं, उन्होंने जन्म लेने का लाभ प्राप्त किया है। नत्रु जन्मु जग जाए, यानी जो माता पिता की गुरु की वाणी को नहीं मानते, नत्रु जन्मु जग जाए, उनका जन्म ही लेना व्यर्थ है। यानी जो माता पिता की आज्ञा को नहीं मानते, उनका तो जिंदगी में आना ही व्यर्थ है, जन्म लेना ही व्यर्थ है। अब जब राम जी वन को चले और लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी साथ चलूँगा, तो सुमित्रा जो लक्ष्मण जी की माता जी, लक्ष्मण जी को क्या कहती हैं, गुरु पितु मातु बंधु सुर साईं, गुरु की, पिता की, माता की, देवता की, भगवान की से हैं जो सेवा करते हैं, सकल पूरी सेवा करते हैं, प्राण की नाही, प्राण के समान, अपने प्राण के समान। यानी माता पिता गुरु बंधु सिर देवता और साईं भगवान, इसकी सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। कितना माता पिता का उच्च स्थान बताया गया है। और फिर इन सब बातों को ध्यान करके अगर फिर भी कोई बच्चा, फिर भी कोई माता पिता के चरणों में नहीं झुकता और उनको किसी भी तरीके से कष्ट देता है, मैंने आपको पहले बताया सब लोग माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा जो माता पिता की सेवा नहीं करता होगा। मोस्टली ऑलमोस्ट सब ऐसे ही है, कोई ऐसा होता है जो माता पिता की बहुत बुरी तरह से अवहेलना करता है। परंतु बात माता पिता की पूर्ण सेवा की है, पूर्ण समर्पण की है, 100% की है। उसके बिना कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, सुखी जीवन बनने वाला नहीं है, राम राज्य आने वाला नहीं है, कोई धर्म का राज्य आने वाला नहीं है। तो जो बच्चे माता पिता को किसी भी तरीके से दुख देते हैं और उनकी बातों को नहीं मानते, उनके बारे में क्या कहा गया, वो कौन है, वो भी आपको सुन लेना चाहिए। ये भी रामायण, मेरे कोई वचन नहीं है, मैं कोई कहने वाला अपनी तरफ से कुछ आपको कहने वाला नहीं हूँ। और मेरी बात के मायने क्या है, मैं होता कौन हूँ? जो हैं वो शास्त्र हैं, मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूँ। तो शास्त्र हमारा रामायण आगे ऐसे बच्चों के बारे में जो माता पिता की अवहेलना करते हैं, उनकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, उनके सामने बोलते हैं, उनको किसी भी तरीके से मन वचन कर्म से दुख पहुंचाते हैं, उनके बारे में क्या कहा गया रामायण में, मानहि मात पिता नहीं देवा, जो माता पिता को देवता भगवान नहीं मानते, ऐसे बच्चे
जिनके ये आचरण भवानी, हे भवानी, हे पार्वती, हे शिव जी भगवान बोल रहे हैं, जिनके ये आचरण भवानी, कैसे आचरण, माने ही मात पिता नहीं देवा, जो माता पिता को देवता नहीं मानते, ते जानो निशिचर सब प्राणी, ऐसे सब प्राणियों को राक्षस मानना चाहिए। यानी जो बच्चे माता पिता को किसी तरह से भी कष्ट देते हैं उनको सबको राक्षस मानना चाहिए। तो मेरा तो आपसे आज ये रामायण के संदर्भ में बताकर इतना ही मेरा तात्पर्य है कि माता पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर, माता पिता की आज्ञा को ही फाइनल मानकर, देखो एक राज्य में दो राजा नहीं रह सकते, एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। सत्ता तो एक की रहनी चाहिए। घर के अंदर अगर आप रहते हैं तो सत्ता तो एक ही की रहनी चाहिए, और माता पिता से सत्ता बढ़िया कोई हो नहीं सकती। और ये माता पिता ही हैं जो अपने हर बच्चे को चाहते हैं कि वो मेरे से भी ज़्यादा गुणवान, मेरे से भी ज़्यादा बलवान, मेरे भी से भी ज़्यादा बुद्धिमान बने। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा रिश्ता नहीं है कि जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान किसी को चाहे ये बन जाए। सब में ईर्ष्या है, द्वेष है। केवल माता पिता में इस द्वेष की एक मात्र भी 1% भी 0% की भावना रहती है। ये माता पिता ही हैं जो बच्चों का सुबह से शाम तक सुख मनाते हैं। ये माता पिता ही हैं जो बच्चों को अपना सर्वस्व, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ये माता पिता ही। आपने ही माता पिता बनना है बच्चों, हर व्यक्ति ने माता पिता बनना है। तो इन बातों को हम गौर करेंगे। माता पिता के चरणों में आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर, भगवान समझकर, जैसे मंदिर में जाकर हम भगवान को नमस्कार करते हैं वैसे ही नमस्कार करेंगे, उनके चरणों में दंडवत करेंगे, सिर लगाएंगे, अपना मस्तक लगाएंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। किसी भी तरह से उनको दुख नहीं पहुंचाएंगे, तो इससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हमें जीवन में वो सुख मिलेंगे, वो आनंद मिलेगा जिसकी कल्पना बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, संत करते हैं। आप तो ये सोचते होंगे ये कोई उपदेशक तो एक ही बात के पीछे पड़ गया। हाँ, मैं इसी बात के पीछे पड़ गया। मैं और भी बातें आपको बताऊंगा, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, आपको इस पर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी गुण आप में समावेश नहीं हो सकेगा। जैसे अगर विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं है तो दूसरे भी विटामिन आपके बॉडी में ठहर नहीं सकते। तो आपको और गुण को अर्जित करने के लिए और उच्चतम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला बिंदु है कि माता पिता की पूर्ण 100% समर्पण भाव से सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, उनके पीछे चलना, उनका सम्मान। तो आप मेरी बातों से समझ गए होंगे। मैंने बहुत समझाने की आपको कोशिश करी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके 2, 4, 10, 20, 50 के अच्छा बनने से ये समाज अच्छा नहीं बनेगा। जब हम सब मिलकर अच्छा बनेंगे तभी समाज में परिवर्तन आएगा। मैंने आपको अभी एक बात बताई, आगे आगे मैं और भी बहुत ज्ञान की बातें आपको बताने वाला हूँ। जैसे हम भगवान को भगवान की पूजा क्यों करते हैं, देवियों की पूजा हम क्यों करते हैं, भगवान को हम कैसे माने, भगवान की पूजा कैसे करें, मंदिरों में हम कैसे जाएं, मंदिर में जाने का तरीका क्या है, मंदिर में जाकर हम क्या मांगें, मंदिर में हम भगवान की परिक्रमा करते हैं उसका मतलब क्या है, हम तुलसी का प्रसाद लेते हैं उसका मतलब क्या है, हम वहाँ पर प्रसाद लेते हैं और बांटते हैं उसका मतलब क्या है, भगवान को भोग लगाने का मतलब क्या है, वहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर हम घंटी बजाते हैं, इसका मतलब क्या है। इन सब बातों को हमको जानना चाहिए। जैसे हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं अपने मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं, बिंदी क्यों लगाती हैं, कान में लौंग पहनने के लिए नाक छिदवाती क्यों हैं, कान में बाली और टॉप्स पहनने के लिए कान क्यों छिदवाती हैं, क्यों वो चूड़ियाँ पहनती हैं, क्यों
वो पायल पहनती हैं, क्यों वो बिछुआ पहनती हैं, इसका क्या महत्व है? इनका सबका साइंटिफिक आधार है। हमारा पूरा का पूरा धर्म साइंस पर टिका हुआ है। हम पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हम तुलसी की पूजा क्यों करते हैं, हम गाय की पूजा क्यों करते हैं, हम बरगद की पूजा क्यों करते हैं, ये सारी हमें जानना चाहिए। हम जो है तुलसी विवाह क्यों करते हैं, हम भगवान जगन्नाथ की यात्रा क्यों निकालते हैं, महाभारत के अंदर भगवान का विराट स्वरूप क्या है, उसका साइंटिफिक आधार क्या है, भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है, क्या संदेश छुपे हुए हैं। हमारे हर धर्म के कार्य में संदेश छुपे हुए। हमारे 5 तत्व क्या हैं, कैसे हम अपने जीवन को, अपने आयु को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम 5 तत्व को पूजना चाहिए, यानी एक एक बात का मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। आप मेरे श्रृंखला में आप बने रहें, और मैं चाहता हूं कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये आपको सारी बातें ज्ञात नहीं होंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को अगर आप अच्छा समझते हैं तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और आप देखेंगे कि एक दिन आप में भी वही दैविक गुण अवतरित हो गए जो कि महापुरुषों में होते हैं। ये सामूहिक कोशिश है, आपको जगाने की कोशिश है, मेरा एक प्रयास है। मैं समझता हूँ आप इस प्रयास में मेरा साथ देंगे। ये मेरा वक्तव्य सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम।